नमस्कार बच्चों, एक बार आप खुद को अच्छे से देखो, अभी देखो, और फिर अपने साथ बैठे हुए अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को देखो। क्या आप दोनों एक जैसे हो? बिल्कुल नहीं, है ना? क्या दो सगे भाई बहन एक जैसे होते हैं? मैं ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूं, बट सगे भाई बहन एक जैसे नहीं होते, है ना? क्यों? क्योंकि कुदरत ने हम सबको एक अलग खासियत के साथ इस दुनिया में भेजा है। न सिर्फ बाहरी शरीर से बल्कि दिमागी रूप से भी हम सभी की अपनी अपनी एक खासियत है। हम हमारी जिंदगी दूसरों की तरह बनने में लगा देते हैं और साथ ही खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास पे प्रयास करते ही रहते हैं, पर बहुत बार हमें सफलता नहीं मिलती और हम निराशा की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये जाने बगैर कि हमारी असली ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं। उदाहरण देता हूं, नीरज चोपड़ा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, विराट कोहली का भी नाम सुना है, हा? क्रिकेट तो देखते ही होंगे। अब विराट कोहली, नीरज चोपड़ा दोनों ही भारत के बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। दोनों को अपने अपने खेल में महारत हासिल है, लेकिन क्या विराट कोहली एक जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक कर सकते हैं? विराट कोहली भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेकर अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के पास हुनर तो निश्चित है, लेकिन अलग अलग खेल में। विराट कोहली एक 1.5-2 किलो का क्रिकेट बैट, उससे धुआंधार रन बना सकते हैं, लेकिन मात्र 800 ग्राम का भाला इतनी दूर तक नहीं फेंक सकते। और नीरज चोपड़ा के लिए उस भाले को फेंकना आसान है, लेकिन छोटी सी क्रिकेट बॉल फेंकना मुश्किल काम है। आपने फिल्म अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन के बारे में भी जरूर सुना होगा। अब हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखते हैं, अधिकांश अभिनेता और अभिनेत्री, एक्टर एक्ट्रेसेस के बेटे बेटियां देखा देखी अभिनय शुरू कर देते हैं, पर वो उसमें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? मतलब बहुतांश क्योंकि अभिनय की कला उनके अंदर अगर है ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? बस वो एक्टर और एक्ट्रेस के बेटे हैं, बेटी है, इसलिए आगे बढ़ेंगे? नहीं, जबरदस्ती लगे रहते हैं, वैसे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर उनमें खुद में हुनर है, कला है, तो ही वो आगे बढ़ेंगे, है ना? भाई आर माधवन के बेटे वेदांत ने किसी की देखा देखी ना करते हुए अपने अंदर झांका और देखा कि वो क्या बेस्ट कर सकते हैं, और परिणाम हम सबके सामने है। स्विमिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते हैं वेदांत ने। यही समझ आपको अपने स्टडी सब्जेक्ट्स के साथ और अपने करियर को चुनने में भी अपनानी है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस विषय में श्रेष्ठ हो सकता हूं, मेरे अंदर क्या हुनर है, क्या मेरे अंदर ऐसी कोई कला छिपी हुई है, यह अपने आप को ही जांचना पड़ेगा। आप क्या हो सकते हैं ये सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। बच्चों, इन सारी बातों को बताने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपने आप को जानिए, खुद को समझना शुरू करो।
मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी ताकत क्या है, मैं कौन कौन सी चीजों में आगे बढ़ सकता हूं। आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो, सच में ये जो कर रहे हो उसमें आपकी इच्छा है क्या, या दुनिया कर रही है वही आप करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कर रहा है इसलिए मैं भी करूं, नहीं। आप खुद सोचिए, क्या मैं ये कर सकता हूं? अभी भी लोग एक ही होड़ में लगे हुए हैं। लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, उसी के दीवाने हो जाते हैं। जैसे किसी को अपनी आजीविका चलाने के लिए अगर अपनी जिंदगी में कुछ चुनना है तो लोग वही चुनते हैं जो दूसरे लोग चुनते हैं। जबकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम के लिए बने होते हैं। हर कोई हर काम नहीं कर सकता और वो काम चुन लेते हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो फिर क्यों उस पे लगे हुए, और फिर वो उससे कंपेयर करने लगते हैं और मन ही मन में ईर्ष्या करने लगते हैं। वो सक्सेसफुल हो गया, मैं नहीं हुआ, और ये मन ही मन ईर्ष्या जलन होने लगती है। अरे भाई, वो उस क्षेत्र में, उस विषय में इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो सोते जागते उसी के बारे में सोचता है, उसी काम के लिए वो बना है, अंदर से उसकी ऊर्जा उसी के लिए काम कर रही है। वो ही अपने उस काम को एंजॉय कर रहा है और उस काम के साथ इसीलिए तो वो न्याय कर पाता है क्योंकि उसी में लगा हुआ है। एक लाइन है जो बहुत ही फेमस है और सभी लोग बोलते भी हैं और उसका पालन कोई नहीं करता। वो है, कभी भी किसी की लाइन को छोटी करने का प्रयास मत करो, खुद की लाइन बड़ी बना लो। वो लाइन, ऊपर वाली लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। इसलिए प्रयास करो, प्रयत्न करो और जिसमें आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, वही करो जिसमें आप लगन से काम कर सको। और सिर्फ काम करने के लिए काम मत करो, उसमें तन, मन और बुद्धि से लगे रहो, जिसे करने में आपको बहुत बड़ा आनंद आए। धन्यवाद।